नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात करेंगे कि इस वैकेंसी में क्या अदर राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं या नहीं। बात कर रहे हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई थी। यहाँ पर दोस्तों पैरामेडिकल वैकेंसी है। यहाँ पर दोस्तों लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और यहाँ पर देखेंगे एक्सरे टेक्नीशियन और साथ में आप देखेंगे नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों बात करेंगे कि यहाँ पर अदर राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो वैकेंसी निकाली गई है रेगुलर परमानेंट वैकेंसी है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है टोटल यहाँ पर देखेंगे 560 है। ठीक है, फीमेल की यहाँ पर 28 पोस्ट अलग हैं और पीडब्ल्यूबीडी की अलग सीट यहाँ पर रखी गई है। ऐसे ही हम नीचे देखेंगे यहाँ पर प्रयोगशाला टेक्नीशियन के लिए पोस्ट है। यहाँ पर 636 पोस्ट है प्रयोगशाला टेक्नीशियन के लिए, यानी कि लैब टेक्नीशियन के लिए। 32 पोस्ट यहाँ पर फीमेल के लिए रिजर्व करके रखी गई है और अदर पोस्ट यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी यानी कि विकलांग श्रेणी के लिए रिजर्व की गई है। ऐसे आप नीचे देखेंगे एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 116 पोस्ट निकाली गई हैं, फीमेल के लिए 6 पोस्ट है और पीडब्ल्यूबीडी के लिए अलग से सीट यहाँ पर रिजर्व करके रखी गई है। साथ ही आप देखेंगे नर्सिंग स्टाफ के लिए टोटल यहाँ पर देखेंगे 1173, फीमेल के लिए 59 पोस्ट अलग हैं और अलग से यहाँ पर भी विकलांग श्रेणी के लिए सीट रिजर्व करके रखी गई है। परिचारिका श्रेणी एक यानी कि नर्सिंग स्टाफ की ये पोस्ट रखी गई है। तो उसने यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर अदर राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों आवेदन की जो लास्ट डेट है यहाँ पर 22 फरवरी 2024 लास्ट डेट है और 23 जनवरी से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। 23 जनवरी से आपके आवेदन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट है जो देखेंगे यहाँ पर 22 फरवरी और लास्ट डेट रखी गई है यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब एक महीने का समय मिलेगा और अभी 23 जनवरी काफ़ी दूर है और अभी 8 जनवरी हुई है इस टाइम हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं। तो दोस्तों बात करेंगे आवेदन की, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे परिचारिका श्रेणी ए के रिक्तियों के विरुद्ध यानी कि सभी का है नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब यहाँ पर स्पष्ट लिखा है भारत के नागरिकों से, यानी कि भारत के नागरिक सभी राज्यों के यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त रखी गई है, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर आगे एलिजिबिलिटी में देखेंगे यहाँ पर प्रयोगशाला टेक्नीशियन आप किसी का भी देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से निबंधित होना आवश्यक है, यानी कि आपका जो डिग्री और डिप्लोमा है वो झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। आपने जो क्वालिफिकेशन किया है वो कहीं से भी किया हो, किसी भी राज्य से किया हो या फिर आपने झारखंड से किया हो, बिहार से किया हो, ठीक है, लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल से होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, सभी में झारखंड राज्य का पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन मांगा है। अब बात करते हैं कि यदि हमारे पास में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्या हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल का एक एप्लीकेशन फॉर्म है रजिस्ट्रेशन के लिए। वैसे तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल रांची। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो फीस है वो कितनी लगेगी। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों स्पष्ट लिखा है फॉर इंस्टीट्यूट आउटसाइड झारखंड, यानी कि जो झारखंड राज्य के बाहर के इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए आपको 3000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के लिए देना होगा। ठीक है, फॉर अदर इंस्टीट्यूट विद इन झारखंड स्टेट के हैं उनको 1500 रुपये देना है। यदि आपने जीपीआई रिम्स रांची और पीएमसीएच धनबाद, एमजीएम जमशेदपुर सदर हॉस्पिटल से आपने डिग्री डिप्लोमा किया तो आपको 1500 रुपये देना है। ठीक है, यदि आप आउटसाइड झारखंड के हैं तो आपको 3000 रुपये आपको इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको देना होगा। यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर पॉइंट पर एक बात और लिखी है, झारखंड से बाहर के संस्थानों से उत्तीर्ण छात्रों के रजिस्ट्रेशन हेतु अनिवार्य दिशा निर्देश यहाँ पर लिखा है, थोड़ा पॉइंट लिखे हुए हैं। संबंधित राज्य के पैरामेडिकल परिषद से निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र, यानी कि आप जिस राज्य से हैं वहाँ के द्वारा निर्गत यानी कि इश्यू रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि आप मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश के द्वारा आपका जो पुराना प्रमाण पत्र है वो इश्यू होना चाहिए, तभी आप नए के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र आपको एनओसी लेकर आना होगा संबंधित राज्य सरकार या पैरामेडिकल परिषद से, यानी कि आपका जिस राज्य सरकार के हम निवासी हैं वहाँ के पैरामेडिकल काउंसिल से आपको एनओसी लेकर आना होगा कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, और आप झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल का ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हैं झारखंड
स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल। यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फैसिलिटी अवेलेबल, क्लिक हियर करेंगे, नीचे आपको एक फॉर्म ओपन होगा, ठीक है, देख सकते हैं ये फॉर्म है दोस्तों, आप स्वयं भर सकते हैं या फिर इंटरनेट कैफे, साइबर कैफे के द्वारा आप इसको फिल करवा सकते हैं। दोस्तों वेबसाइट पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं 0651297261। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके अपनी जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि आपके मन में जो भी डाउट हो रजिस्ट्रेशन के लेकर, कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है, इसका जो फीस है वो कितना है, और आपका जो रजिस्ट्रेशन है कितने दिन में तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जानकारी आप पूछ सकते हैं। और वैसे आपको यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो कम समय में ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो बनकर तैयार हो जाएगा। और यदि दोस्तों आप अदर राज्य से हैं और इस वैकेंसी में आवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि वैकेंसी जो है परमानेंट वैकेंसी है, रेगुलर वैकेंसी है, और भारत के सभी नागरिक आवेदन कर सकते हैं यदि उनका रजिस्ट्रेशन झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल में हो। दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी बात लिखी है, यहाँ पर लिखा है अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम एवं शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो आवेदन की लास्ट डेट है 22 फरवरी, ठीक है, 22 फरवरी 2024 तक आपका रजिस्ट्रेशन आ जाना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करना है यहाँ पर भी आपको। तो दोस्तों आपके पास में अभी लगभग 1.5 महीने का समय है, तो आपका रजिस्ट्रेशन बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास में जो समय है, पर्याप्त समय है, 22 फरवरी 2024 तक आप अपना रजिस्ट्रेशन बनवा सकते हैं, ठीक है। तो आप यदि इस वैकेंसी को लेकर अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं, यदि आपकी तैयारी अच्छी है, आप श्योर हैं कि हम यहाँ पर अपना एग्जाम निकाल सकते हैं, क्योंकि जो वैकेंसी निकाली गई काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और जो सीटें हैं, पोस्ट हैं, काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं, ठीक है। तो आप आवेदन जरूर करिएगा यदि आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। यदि आप अदर राज्य के हैं और रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो पहले आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है, और यहाँ पर जो अभी जो फीस बताई गई है वो 3000 रुपये रखी गई है। और करंट में अभी क्या है, क्योंकि जो इनका रूल बुक है हमने यहीं से इसको डाउनलोड किया था और आपको जो जानकारी हमने दी है वो यहीं से दी है, ठीक। दोस्तों ये है जानकारी, और क्योंकि वैकेंसी अच्छी है तो आवेदन जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।